डियर व्यूअर्स, वेलकम टू कोडेक्स मैथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का। और उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 देख लिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा देख लें। इसको थोड़ा सा रफ देखते हैं हम। नंबर लाइन होती है, ये होती है हमारे पास रियल लाइन। फॉर एग्जांपल आपने अजम्पशन करनी है, ज़्यादातर मैथमेटिक्स में चीज़ों को अज्यूम किया जाता है। तो देखें, ये आपके पास एक रियल लाइन है जिसके सेंटर में हमारे पास जीरो होता है। और इससे अगर आप राइट मूव टूवर्ड्स द राइट, अगर आप राइट साइड पर मूव करेंगे, जीरो जो है इसके राइट साइड पर, तो आपके पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। इस चीज़ का आपको आइडिया होगा। और अगर आप नेगेटिव साइड पर, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, जीरो के लेफ्ट पर, तो आपके पास वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो देखें कैसे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और ये चलती जाएंगी। और -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन चलती जाएंगी। इस तरह वैल्यू यहाँ पर भी आपकी चलती जा रही है इनफाइनाइट। मैंने इनफाइनाइट इसलिए यूज किया कि वैल्यूज चलती जाएंगी। और इस साइड पे भी इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यूज चलती चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं। तो इस सारी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी रियल लाइन है। ठीक है। अब दोबारा से जरा अपने क्वेश्चन की तरफ आए। वो हमें कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन रियल लाइन दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है खास। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपने पहले कैलकुलेटर पर आकर इसको एक दफा कैलकुलेट कर लेना है। आपने कैलकुलेटर पे एक दफा कैलकुलेट कर लेना है। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1.4142 ऐसे करके, मतलब काफी ज्यादा वैल्यू लेंथ ही जा रही है, 213562 ऐसे करके। तो देखें, ये हमने क्यों यूज किया फिर। इसका, इस सिंबल का मतलब इज इक्वल टू नहीं होता, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है। अब हमने स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकाली, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.414 के इक्वल आ रहा है। और अब टू सॉन चलती भी चली जा रही है, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब नियरली इक्वल टू, मतलब इस वैल्यू के करीब करीब है ये वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद मैंने नीचे आकर एक नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन हुई पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। इस तरीके से मैंने एक रियल लाइन बनाई या फिर नंबर लाइन बनाई। और फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर जीरो से स्टार्ट किया। देखिए हमारे पास वन, ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, ये पॉजिटिव में आ रहा है। और ये हमारे पास 1 पॉइंट, इसका मतलब है हमने 1 तक तो जाना है। हमने जीरो से स्टार्ट किया और हम 1 तक तो पहुंचे। लेकिन इसके बाद अब हम लोग 0.414 इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूजन है। चले आए इसकी बात करते हैं। तो हम पहले क्या यूज करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि आपका जो एक्स का स्क्वायर है वो इक्वल टू है आपके 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बेस आ गई 1। उसके बाद इसका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 1 आ गया। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। तो हम इसको इस तरीके से भी राइट करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 0.414 किस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपास को सेट कर लेना है। और आपने ये लेड पेंसिल से सारा काम करना है। आपने जब अपनी कंपास को सेट किया, उसके बाद आपने जीरो पॉइंट के ऊपर अपनी कंपास को रखना है। और आपने इसे 2 के ऊपर लेकर, ये इस पॉइंट के ऊपर लेकर आना है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। मतलब आपने अपने हाइपोटेन्यूज की सारी जगह को कवर करना है। यानी कि आपका जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को कवर करना है। उसके बाद आपने यहां से ऐसे इसको नीचे की तरफ मूव करना है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ। तो ये इस पॉइंट पर आ रहा है, ये इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर हमारे पास ये आ रहा है। तो अब हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को अब हम कहेंगे कि ये हमारे पास यहां पर इस पॉइंट पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में और कोई बात नहीं है, बस उसने यही बात की हुई है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है
हम इसको रियल लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया जी। तो डियर व्यूअर्स, इसमें भी आपने वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है आपके पास, तो आपने सबसे पहले कैलकुलेटर पर आकर चेक कर लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास किसके इक्वल है, 1.7320, और ये एक बड़ी सी वैल्यू दे रहा है। तो देखिए 1.732, हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स को पिक कर लिया है। तो पहला काम तो आपका ये हो गया, और ये था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक तो हमने काम कर लिया, मतलब हमने 0 से लेकर 1 तक तो पहुंच गए, 1 तक तो पहुंच नहीं था, उसके बाद 0.732 है आगे। तो इसीलिए अब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक भी फाइंड कर लिया। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 को फाइंड करना है। उसको फाइंड करने का क्या मेथड होगा, आपने इस तरीके से कंपास लेनी है। आई एम सॉरी, पहले आपकी डी का काम है। आपने यहाँ पर डी रखनी है इस तरीके से, और जिधर आपका 90 डिग्री आ रहा है आपने उस जगह पर एक हल्की सी लाइन लगा लेनी है। तो देखिए मेरा लगता है कि इसके ऊपर ही आ जाएगा, तो मैं फिर भी एक दफ़ा लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मेरी इस पॉइंट पर लाइन आएगी, ये इस पॉइंट पर इधर, ठीक है। अब मैं इसी सीध में वापस आता हूँ। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने इसके इक्वल इसको खोल लेना है, मतलब कि ये वाली जो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसी के इक्वल रख लें आप, या अपने इसी के इक्वल रख लें हाइपोटेन्यूज के। तो जब इसके इक्वल रखा तो अब देखें ये हमारे पास ये पॉइंट बना था, अब इस पॉइंट को अप्रोक्सीमेटली यहीं पर आएगा, ये इस जगह पर आएगा। तो हम इधर से पॉइंट को पिक करके यहाँ इस जगह पर एक लाइन लगा लेंगे। ये देखेंगे इस तरीके से हमने एक छोटी सी लाइन लगाई। और अब हमने सिंपली क्या करना है, बार बार कह रहा हूँ, आपने ये पेंसिल से करना है, लेड पेंसिल से। तो देखें यहां से आपने इसके साथ इसे ज्वाइन कर देना है इस तरीके से, ठीक हो गया। और यहां से आपकी लाइन यूं जा रही थी ऐसे, तो यहां पर आपका 90 का एक एंगल भी बन रहा था। तो अब देखें ये क्या होगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी आ गया हमारे पास। जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हाइपोटेन्यूज आया था, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो देखें अब आपका अगला नेक्स्ट काम क्या होगा, आपने यहाँ इस 0 पर रखना है इसे, और आपने ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक आपने इसे ओपन कर लेना है। तो आपने यहीं से आप अपनी कंपास को घुमाना है, नीचे 0 पर रहना चाहिए एज इट इज। तो और आपने जहां तक ये लाइन टच करेगी, ये जिस लाइन को टच करेगा इस लाइन को, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 की रिप्रेजेंटेशन होगी, ये इस पॉइंट पर। क्योंकि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इस तरीके से अपनी क्या करनी है, नंबर लाइन के ऊपर आपने वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी हमारी नंबर लाइन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास क्या है, 4 इंटू 1/3, 4 मल्टीप्लाई 1/3। तो इसका मतलब है 4 हमारे पास कंप्लीट है और ये पॉजिटिव का है, मतलब हमने 0 से आगे काउंट करना है, 0 1 पॉजिटिव की तरफ, इधर से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। 0 1 2 3 4, हम 4 पॉइंट पर आए, 4 तो हमने कंप्लीट लेना है यहाँ पर। और जो 4 के बाद है वो 1/3 है, मतलब 4 के बाद हमने 1/3 भी काउंट करना है इधर। अब क्या होगा, 1/3 ये कैसे बनेगा, जब हम 4 पॉइंट इधर पॉइंट तक तो आ गई, ये तो हमें कंफर्म है कि हमने इस पॉइंट तक तो आना ही आना है। उसके बाद अब हम क्या 1/3 करेंगे, मतलब इसको हमने 4 और 5 के दरमियान हमें 2 लाइन लगानी पड़ेंगी, जो कि हमें क्या बताएंगी कि हमने 3 पार्टीशन करनी है, मतलब इसे 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें इसके अंदर 2 लाइन लगानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से वो 3 टुकड़ों में या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जो हमारे ऊपर वाला होता है ना, 4 इंटू 1/3, अब ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने कहाँ तक जाना है 4 के बाद। तो 4 आगे 1 तक गए, इसका मतलब है 4 इंटू 1/3 ये इस पॉइंट पर आएगा। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 4 1/3 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी अब सॉल्व कर लिया है। बस इस तरह से आपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते जाना है, इतना मुश्किल काम नहीं है, रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ईजी होती है नंबर लाइन पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसके अंदर इसने हमें अब नेगेटिव में वैल्यू दी है माइनस, आपने इसका ध्यान रख के चलना है, -2 इंटू 1/7। तो अब देखें हमने इधर से पॉजिटिव की तरफ मूव नहीं करना, अब हमने नेगेटिव साइड की तरफ मूव करना है। तो 0 से अगर आप चलें तो -2 कंप्लीट है, -2 कंप्लीट तक पहुंच गए।
उसके बाद उसने कहा है 1/7। इसका मतलब है हमें, जैसे हमने 1/3 के अंदर इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, मतलब कि हमने 2 लाइनें लगाई थी, इस तरह अब हमने 1/7 के लिए इसके अंदर 6 लाइन रिप्रेजेंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो ऊपर वाला है हमारे पास 1, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने कहां तक जाना है। -2 कंप्लीट आ गया, 1/7। अब हमें 1 बता रहा है कि हमने कहां तक जाना है, हमने 1 तक ही जाना है। तो ये जो हमारे पास होगा, ये वाला पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करेगा -2 1/7 को। तो हम बिल्कुल इसके एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचे। ये क्वेश्चन करना इजी है। शुरू वाले जो 2 थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर मसला नहीं आता। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपके सामने ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैसे करना है। 5/8 है, तो इसके लिए आपको एक रियल लाइन बनानी पड़ेगी। तो आपने एक रियल लाइन बनानी है जिसपे आपने 0 से स्टार्ट करना है और पॉजिटिव की तरफ मूव करना है। यहाँ इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज यहाँ तक आएंगी। और यहाँ पर -1 -2 -3, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए उसने अब क्या कहा है 5/8। अब इसने पीछे कोई नंबर नहीं दिया, मतलब इस तरीके से -2 या 2 5/8, तो इसने सिर्फ 5/8 दिया। इसका मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे और ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, इसीलिए हम पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। इस तरफ सही डायरेक्शन है। तो हमने 0 से, अब हमें नीचे वाला क्या बताता है, बटे के नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर हमें बताता है, ये जो 8 है ये हमें बता रहा है कि हमने कितने पार्ट्स में से डिवाइड करना है। हमने इसे 8 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, मतलब हमने 7 लाइन से लगानी है। 1 2 3 4, इसको भी काउंट कर लेते हैं, 5 6 और 7 लाइन लगा ली। उसके बाद जो ऊपर वाला होता है ये हमें बताता है कि हमने कहाँ तक मूव करना है, मतलब नोमिनेटर जो है 5, ये हमें बताएगा हमने कहाँ तक मूव करके जाना है। 0 के बाद 1 2 3 4 5, इस पॉइंट पर आकर हम कहेंगे कि ये हमारा 5/8 है। 5/8 हमारा इस पॉइंट पर है। तो देखें डियर व्यूवर्स, इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर ये कह रहा है कि 2 3/4 है हमारे पास। तो 2 हम कंप्लीट जाएंगे, इसका मतलब है हमने 0 से स्टार्ट करना है पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव का 2 है, तो इसलिए 1 और 2 तक कंप्लीट आए। उसके बाद 3/4 है। अब जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपको बता रहा है कि आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने इसे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो एक पार्ट हमारे पास पहले मौजूद है, 1 2 3, आप 3 लाइंस लगा लेंगे आगे। और आपने इधर जो है ना नेगेटिव, इसके अंदर आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है, और जो पॉजिटिव है इसके अंदर आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो देखें जो ऊपर वाला है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमने कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। तो इसका मतलब है 1 2 एंड 3, 1 2 3, हम इस पॉइंट पर आकर कहेंगे कि ये हमारा 2 × 3/4 है। आई एम सॉरी, इस पॉइंट को नहीं कहेंगे क्योंकि हमने यहां से चेक करना स्टार्ट करना है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारा 2 जो है 2 × 3/4 है। जो हमारा मतलब 2 तो हमारा कंप्लीट था ना, उसके बाद हमने गिनना स्टार्ट करना था कि हमने कितनी वैल्यूज आगे जाना है। तो इसको आप लोग काउंट करते हो आगे, मतलब 4 जो हमने पार्ट्स बनाए तो वो इसकी बदौलत बने हैं। तो 1 2 और 3 पॉइंट तक हमने यहां तक आना है, इस पॉइंट तक। तो गलती के लिए सॉरी। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके 6 ही पार्ट थे टोटल। तो आपको मैंने बता दिया कि आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने नंबर लाइंस पर नंबर्स को, आपने इन नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोई ना कोई कसर रह गई है, कोई चीज़ पूछने वाली है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको क्विक रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।